हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 का हिंदी का चैप्टर नंबर 8 है, काव्यखंड से माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित काव्य पुष्प की अभिलाषा। तो इसमें पहले पार्ट में हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय देखेंगे, सेकंड पार्ट में पद्यांशों का व्याख्या देखेंगे और थर्ड पार्ट में वन लाइनर जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उसको देखेंगे। सो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। तो आइए देर ना करते हैं इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित पुष्प की अभिलाषा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय देखेंगे। सो प्रश्न नंबर इसमें 1 बनेगा कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। या आपसे पूछा जा सकता है कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। सो उत्तर में आपको लिखना होगा, श्री माखनलाल चतुर्वेदी एक ऐसे कवि थे जिनमें राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। परतंत्र भारत की दुर्दशा को देखकर इनकी आत्मा चित्कार कर उठी थी। ये ऐसे कवि थे जिन्होंने युग की आवश्यकता को पहचाना। वे स्वयं त्याग और बलिदान में विश्वास करते थे तथा अपनी कविताओं के माध्यम से देशवासियों को यह भी संदेश या उपदेश देते थे। राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्णतः ओतप्रोत होने के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय आत्मा किसको कहते हैं तो ध्यान रखना श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी को। जीवन परिचय इस प्रकार से है। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, ध्यान में रखेंगे, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बामबई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था, जो पेशे से अध्यापक थे। प्राथमिक शिक्षा विद्यालय में प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। कुछ दिनों तक यह अध्यापन करने के अनंतर आपने प्रभा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। तो ध्यान में रखेंगे, इनका जो मासिक पत्रिका का नाम क्या था, प्रभा। एक खंडवा से प्रकाशित कर्मवीर पत्र का 30 वर्ष तक संपादन किए। तो ध्यान में रखेंगे, खंडवा से एक पत्र प्रकाशित हो रहा था, उसका नाम था कर्मवीर। इसका इन्होंने संपादन 30 वर्षों तक किया था। श्री गणेश विद्यार्थी की प्रेरणा और संपर्क से इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और अनेक बार जेल यात्राएं भी की। कारावास के समय भी इनकी कलम रुकी नहीं और कलम के सिपाही के रूप में ये देश की स्वाधीनता के लिए लड़ते रहे। सन 1943 ईस्वी में आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित किए गए। इनकी हिंदी सेवाओं के लिए सागर विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि तथा भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। अपनी कविताओं के द्वारा नव जागरण और क्रांति का शंख फेंकने वाले कलम का यह सिपाही 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को दिवंगत हो गया। इनकी कृतियाँ इस प्रकार से हैं। चतुर्वेदी जी एक पत्रकार, समर्थक, निबंधकार, प्रसिद्ध कवि और सिद्धहस्त संपादक थे, परंतु कवि के रूप में ही इन्हें प्रसिद्धि अधिक है। इनके कविता संग्रह इस प्रकार से हैं, हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिणी, माता, युगचरण, समर्पण, बेडुलो, गाजेधरा। इनकी हिमतरंगिणी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। इनकी अन्य कृतियाँ, प्रमुख कृतियाँ और भी हैं, आइए देखते हैं उसके बारे में। साहित्य देवता चतुर्वेदी जी के भावात्मक निबंधों का संग्रह है। रामनवमी में प्रभु राम के और प्रभु प्रेम और देश प्रेम की
को एक साथ चित्रित किया गया है। संतोष और बंधन सुख नामक रचनाओं में श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की मधुर स्मृति संजोई गई है। इनकी कहानी का संग्रह कला का अनुवाद नाम से प्रकाशित हुआ। कृष्णार्जुन युद्ध नामक रचना में पौराणिक कथाओं को भारतीय नाटक परंपरा के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। साहित्य में स्थान की बात की जाए तो साहित्य में स्थान श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। अपने ओजपूर्ण भावात्मक शैली में रचनाएं कर युवाओं में जो ओज और प्रेरणा का भाव भरा है, उसका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रीय चेतना के कवियों में आपका मूर्धन्य स्थान है। हिंदी साहित्य जगत में आप अपनी हिंदी साहित्य सेवा के लिए सदैव याद किए जाएंगे। यह वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।